हमारे भारत देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात और बहुत क्रूर आ गया था, जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हुई थी और उसने एक रोलेट एक्ट के नाम के कानून बना दिया था, जिस तो रोलेट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के बड़ा सभा हुई थी, जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा में डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। किसी भाई ने पुलिस में नौकरी की हो और सेना में नौकरी की हो तो उस बात की अंदाज़ा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि 15 मिनट में 1,650 गोलियां चलाई थी। 15 मिनट के अंदर, यानी कि 1650 गोलियां एक राउंड में लगा दी थी और 3,000 से ज़्यादा क्रांतिकारी वहीं पे तड़प तड़प पे मर गए थे। आपने में से जिन लोगों ने अमृतसर जल देखा है और जलियांवाला बाग देखा है, उसने के लिए और निकलने के लिए एक ही रास्ता है। 4 फीट का रास्ता है और चारों तरफ से चार दीवारी से घेरा हुआ है और दरवाजा भी मुश्किल से 4 फीट का होगा। और उस दरवाजे के चारों तरफ जनरल डायर ने लगा दी तोप। बल्कि 2 कुएं हैं, उनमें अंधे कुएं के रूप में जाने जाते। अंधाधुंध गोलियां जब चल रही थी, 1650 गोलियां चली, तो जो गोलियों के शिकार हुए तो वे वहीं पे तड़प के मर गए और जो बच गए वो जान बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी और लाशों से पड़ गया, मृत शरीरों से पड़ गया। और 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाते रहते और हंसते हुए खिलखिलाते हुए जनरल डायर ने चला गया। रास्ते में जाते हुए अमृतसर के रास्ते में दोनों तरफ जो भी भारत के नागरिक को मिले, उसमें दोनों रोड के साइड वाले को गोली मार के हत्या कर दी। इसका इनाम अंग्रेजों के सबसे बड़ी शाबाशी मिली थी और इनाम भी मिले थे। उसका प्रमोशन हुआ था और उसको भारत से लंदन का प्रमोशन मिल गया। उधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के बीच में शामिल थे। जो बच्चा भी दिखा वही उधम सिंह थे। उसका उम्र 11 वर्ष की थी। उस हत्याकांड के साथ उस समय शामिल था और वो अपने आँख से देखा तो उन्होंने संकल्प लिया। और जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश की 3,000 क्रांतिकारियों को मार दिया, तो उसने संकल्प लिया कि उन जनरल डायर को नहीं छोड़ेगा। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक बात और, उधम सिंह शहीद जो हुए, घर से पूरा गरीब थे, माता पिता के साया उठ चुका था और अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे, पल हुए थे। माता पिता उनके मर चुके थे, उनके भाई थे, उनके मृत्यु भी हो गई थी किसी बीमारी से। अपने परिवार के किसी बीमारी से एक अकेले थे और आर्थिक कुछ नहीं था उसके पास। और संकल्प ले लिया कि जनरल डायल को मारना है और वो लंदन जाने के लिए संकल्प ले लिया। अब उसके सामने पैसा नहीं था तो उसके सामने पैसा कमाने का एक बुद्धि हुआ कि कारपेंटरिंग का काम सीखा, लकड़ी का काम जिसको बोलते हैं। और लकड़ी का काम करते करते इतना पैसा जमा कर लिया कि अमेरिका गए, अमेरिका से लंदन गए, पहुंच गए। और लंदन पहुंच के एक होटल में काम किया, पानी पिलाने का काम किया, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो और बंदूक खरीदे जा सके। और ये काम करते करते शहीद आदम उधम सिंह 21 साल लग गए। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1940 में जाके उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। 21 साल वो पैसों के लिए परिश्रम किया और कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प लिया। और 21 साल के बाद 1940 में एक किंगस्टन एक जगह है, प्लेस है, उसका डायर का एक सभा हो रहा था, वहाँ पे उधम सिंह भी पहुँच गए थे। शहीद उधम सिंह भी पहुंच गए थे और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल के तड़ातड़ 3 गोलियां मार दी। और 3 गोलियां मारकर एक ही निकला, आज अपना 21 साल पहले का संकल्प पूरा किया और इसके बाद 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। 1 मिनट भी नहीं रहना है, मेरा दिल की इच्छा पूरी हो गई है। रिवॉल्वर को, पिस्टल को अंग्रेजों के सामने सौंपा तो अंग्रेजों का हाथ कांप रहा था, क्योंकि उन लोग सोच रहे थे कि मेरा हम लोग को भी मार ना दे। मेरे तो तभी उधम सिंह बोला कि मेरे तो जनरल डायर से दुश्मनी था, संकल्प हो गया पूरा, आप लोग से कोई मेरा दुश्मनी नहीं है। जो संकल्प लिया है उसी के प्रति जीवन लगा देना है। और उसमें 10